Good morning students. Myself Jagati Gosai from Shri Ram College and welcome back to chemistry class. टॉपिक चल रहा था हमारा, देखिए सेकंड चैप्टर थर्ड यूनिट का साइक्लोएल्केन्स, और साइक्लोएल्केन्स के अंदर हम उसका नॉमेनक्लेचर और उसके दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को स्टडी कर चुके थे। अब उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इसके अंदर नेमिंग रिएक्शंस हैं बहुत सारे ही मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके अंदर देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि नेमिंग रिएक्शंस हैं और ये एज इट इज़ एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखेंगे साइक्लोएल्केन्स के। साइक्लोएल्केन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक नहीं, इसके अंदर रिएक्शन है। देखिए जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका नाम है परकिंस मेथड। क्या है? परकिंस मेथड। अब यहाँ पे देखिए परकिंस मेथड के अंदर हम यहाँ पे देखिए लेते हैं मेलोनिक ईस्टर और उसकी रिएक्शन करवाते हैं डाईब्रोमोइथेन के साथ। तो यहाँ पे हमें साइक्लोएल्केन कंपाउंड्स मिलते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं मेलोनिक ईस्टर की। तो मेलोनिक ईस्टर का फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए CH2COO C2H5 ट्वाइस। अब पहले इसकी रिएक्शन देखिए हम करवाएंगे सोडियम इथोक्साइड के साथ NaOC2H5, दैट इज सोडियम इथोक्साइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या मिलेगा, NaCH2CO2H5 की ट्वाइस और यहाँ पे ये Na2। अब यहाँ पे देखिए हम रिएक्शन जो करवाएंगे वो इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मेलोनिक ईस्टर की। हमने देखिए क्या लिया, मेलोनिक ईस्टर लिया, उसकी रिएक्शन करवाई सोडियम मिथॉक्साइड के साथ NaOC2H5 या सोडियम इथॉक्साइड। फिर यहाँ पे हमारे पास देखिए जो ये मेलोनिक ईस्टर का सोडियम सॉल्ट आया, अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ब्रोमोइथेन के साथ। अब यहाँ पे देखो CH2Br प्लस Na2CH और यहाँ पे ये COO2H5 इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले -2NaBr, इसमें से ये Na और Br रिमूव हो जाएंगे देखिए, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये CH2 COO C2H5 और COO C2H5 इस तरह से ये कंपाउंड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका हम करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, और जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए CH3 हो जाएगा देखिए यहाँ पे, ठीक है। जब हम इसका यहाँ पे 1,2 डाईब्रोमोइथेन लिया, प्लस में यहाँ पे ये Na2CH COO C2H5, जब ये लेंगे देखिए इसके अंदर यहाँ पे ये Na2 के साथ C आएगा, यहाँ पे H नहीं आएगा, सॉरी, Na2CO C2H5 इस तरह से। तो ये रिएक्शन होगी देखिए जब यहाँ पे हम 1,2 डाईब्रोमोइथेन लेंगे, जब डाईब्रोमो में होगा तो यहाँ पे ये इस तरह से कार्बन के साथ देखिए आके ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए अब जब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा COOH और ये COOH इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये कंपाउंड आया। इसके बाद अब नेक्स्ट देखिए इसमें से हम यहाँ पे इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, दैट इज़ -CO2। तो ये आएगा CH3COOH, और फिर दोबारा जब देखिए तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा, ये CH2 ही आएगा एक्चुअली, यहाँ पे बॉन्ड आएगा इसके अंदर CH2 क्योंकि हमें साइक्लोप्रोपेन बनाना है देखिए, तो यहाँ पे ये बॉन्ड आएगा और ये हाइड्रोजन की वैलेंसी यही रहेगी इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए
तो ये CH2 और इधर से ये CH2। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए जो कंपाउंड आया वो आया साइक्लोप्रोपेन। किस तरह से देखिए ये रिएक्शन हुई, हमने पहले लिया मेलोनिक ईस्टर, उसकी रिएक्शन करवाई सोडियम इथोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे हमें सोडियम सॉल्ट मिला मेलोनिक ईस्टर का। फिर उसकी रिएक्शन हमने करवाई यहाँ पे 1,2 डाईब्रोमो इथेन के साथ, ठीक है। जब ये रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे से ये 2Na और 2Br, ये 2Na और ये 2Br, ये यहाँ से इसमें से माइनस हो गए और ये इस तरह से रिएक्शन ऐड हो गई। फिर उसका हमने हाइड्रोलिसिस करवाया तो CO, C2H5 ये जो दोनों ग्रुप थे ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज हो गए। फिर हमने इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाया तो इसमें से जो एक CO2 ग्रुप था वो रिमूव हो गया यहाँ पे हमारे पास देखिए। उसके बाद जब फर्दर इसका दोबारा से हम NaOH और CaO के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन आ जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था ये परकिंस मेथड। अब देखिए जो ये मेथड है हमारे पास, ये इससे तो हमें क्या मिला है, साइक्लोप्रोपेन मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 4, 5, 6 या फिर 7 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर की, अगर हमें वो वाले कंपाउंड चाहिए कि ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन चाहिए, अगर साइक्लोपेंटेन चाहिए या फिर साइक्लोहेक्सेन चाहिए, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे देखिए। तो वहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस रिएक्शन के अंदर हमें चेंज करना है। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें 4, 5, 6 या 7 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे जहाँ हमने मेलोनिक ईस्टर लिया था तो यहाँ पे हम मेलोनिक ईस्टर का देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाली रिएक्शन थी देखिए उसके अंदर तो हमने डाई सोडियम मेलोनिक ईस्टर लिया था, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोनोसोडियम मेलोनिक ईस्टर लेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे CH2 COO C2H5 ट्वाइस, ये हमारे पास मेलोनिक ईस्टर आया। इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOC2H5 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा देखिए NaCH और ये COO C2H5 की ट्वाइस। तो वहाँ पे जो पहले लिया था वो तो आ रहा था डाई सोडियम मेलोनिक ईस्टर, यहाँ पे मोनोसोडियम मेलोनिक ईस्टर है। और अब इसकी रिएक्शन देखिए अगर हम करवाएंगे वही सेम लेंगे, 1,2 डाईब्रोमोइथेन ही लेंगे इस कंडीशन के अंदर भी, लेकिन साथ में देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 2NaCH COO C2H5 की ट्वाइस, इस तरह से देखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए किस तरह से ऐड होगा, CH2 CH2 CH COO C2H5 ट्वाइस और फिर ये CH COO C2H5 ट्वाइस, इस तरह से यहाँ पे पहले ये ऐड होगा और यहाँ पे माइनस में 2NaBr निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे देखिए अब इन ग्रुप्स को हम चेंज करेंगे किसके साथ, यहाँ पे रिएक्शन मान लीजिए हम करवाएंगे इसकी NaOC2H5 के साथ वापस से, या फिर सीधा सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आएगा, Na2C- और Na+, COO C2H5 की ट्वाइस, फिर दोबारा से CH2C- और यहाँ पे ये Na+, COO C2H5 की ट्वाइस, इस तरह से यहाँ पे। अब हम इसका क्या करवा देंगे देखिए, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आएगा, इसके हाइड्रोलिसिस करवाने पे इसके अंदर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और साथ में इसके अंदर देखिए हम क्या करेंगे, मिथाइल आयोडाइड ऐड करेंगे। मिथाइल आयोडाइड जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे देखिए CH2Ni, तो यहाँ पे देखो CH2 इस तरह से CH2N और यहाँ पे ये COO C2H5
और COO(C2H5) की ट्वाइस। अब यहाँ पे देखिए 2 स्टेप्स और फॉलो होंगे। पहला हम करवाएंगे इसका हाइड्रोलिसिस और दूसरे कंडीशन के अंदर NaOH प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड आएगा देखिए वो आएगा CH2 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 और यहाँ से ये CH2N। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो ये रिएक्शन देखिए किस तरह से हुई। पहले हम क्या कर रहे थे, मेलोनिक ईस्टर के साथ डाई सोडियम यहाँ पे मेलोनिक ईस्टर ले रहे थे जब इसकी रिएक्शन करवा रहे थे सोडियम इथोक्साइड के साथ, दैट इज NaOC2H5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, दोबारा से हमने वही सेम कंपाउंड लिया 1,2 डाईब्रोमोइथेन और उसकी रिएक्शन करवाने के लिए इसके हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। पहले क्या हो रहा था कि जो ये वाला ग्रुप था वो दोनों कार्बन के साथ ऐसे जुड़ रहा था, एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स? क्योंकि हमें बड़ा वाला साइक्लो कंपाउंड बनाना है, साइक्लोब्यूटेन बनाना है, साइक्लोपेंटेन बनाना है। अब यहाँ पे अलग अलग इसको ऐड किया, फिर उसके बाद देखिए हमने इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम के साथ, फिर इसका हमने रिएक्शन करवाई देखिए यहाँ पे CH2Ni मिथाइल आयोडाइड लिया और यहाँ पे देखिए जब मिथाइल आयोडाइड लेंगे तो -2Na की फॉर्म में ये निकलेगा। यहाँ पे देखिए 2 सोडियम है और आई डाल रहे हैं तो ये 2Na की फॉर्म में निकल जाएगा। फिर ये कंपाउंड आएगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे प्लस सेकंड स्टेप के अंदर इसके NaOH और CaO जो लास्ट रिएक्शन में किया था, तो यहाँ पे हमें साइक्लोपेंटेन मिल जाएगा। तो ये भी परकिंस मेथड ही है, बस थोड़ा सा क्या किया है, रिएक्शन का पाथ हमने चेंज कर दिया इसके अंदर, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई परकिंस मेथड। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है देखिए हमारे पास डिकमान्स मेथड। डिकमान्स मेथड, अब ये भी देखिए एक तरह से हमारे पास नेमिंग रिएक्शन है। डिकमान्स मेथड, अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम रिएक्शन की फॉर्मूला को समझेंगे कि इस रिएक्शन में हमें क्या क्या लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम डाई इथाइल एडिपेट लेते हैं और उसकी रिएक्शन करवाते हैं वही दोबारा सोडियम या फिर सोडियम इथोक्साइड के साथ। ठीक है, और उसके बाद फर्दर इसमें जब हमारे पास साइक्लोपेंटानोन आ जाता है तो उसका हम क्लीमेंसन रिडक्शन करवा के साइक्लोपेंटेन बना लेते हैं। रिएक्शन देखिए क्या है, वो हमारे पास CH2 CH2 COO C2H5 CH2 CH2 COO C2H5। अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं देखिए सोडियम या फिर NaOC2H5 के साथ इस तरह से। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए CH2 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 C OOC2H5 और यहाँ पे देखिए एक इस तरह से CO। यहाँ पे जो ये वाला COOH25 है वो किस में चेंज हो गया, हमारे पास CO के अंदर चेंज हो गया इस तरह से, तो ये CH हो जाएगा देखिए। अब यहाँ पे देखिए फर्दर हम क्या करेंगे, इसकी ये चेंज हो जाएगा फर्दर साइक्लोपेंटानोन के अंदर CH2 CH2 CO CH2 CH2, ये यहाँ पे हमारे पास आया साइक्लोपेंटानोन। अब यहाँ पे देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन करना है इसका, क्लीमेंसन रिडक्शन, और क्लीमेंसन रिडक्शन देखिए हमेशा होता है जिंक अमलगम ZnHg प्लस कंसनट्रेटेड HCl। जो क्लीमेंसन रिडक्शन होता है हमारे पास देखिए वो हमेशा जिंक मरकरी और साथ में कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा देखिए साइक्लोपेंटेन, और यहाँ पे ये इसमें से देखिए CO2 माइनस कर रहे हैं हम या फिर C2H5O ग्रुप, ये पूरा ग्रुप यहाँ से इसमें हट रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने लिया डाई इथाइल एडिपेट लिया। ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाई सोडियम या फिर सोडियम इथोक्साइड के साथ। फिर यहाँ पे हमारे पास देखिए पहले एडिशन प्रोडक्ट आया, फिर उस एडिशन प्रोडक्ट में से हमने ये वाला COO C2H5 ग्रुप भी उड़ा दिया,
फिर यहाँ पे साइक्लोपेंटेनोन आ गया, और जब साइक्लोपेंटेनोन हमारे पास आ जाएगा फिर उसका हम क्लीमेंसन रिडक्शन करवा देंगे, और क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है वो हमेशा जिंक, मरकरी और कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पे हमारे पास साइक्लोपेंटेन आ जाएगा। तो ये मेथड था, देखिए हमारे पास डिकमांस मेथड। अब नेक्स्ट मेथड देखिए, इसी तरह का मेथड है यहाँ पे, बहुत ही इजी रिएक्शन है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर विस्लिस्नस मेथड, इसको बोलते हैं विस्लिस्नस मेथड। डिकमांस मेथड के बाद देखिए विस्लिस्नस मेथड। अब यहाँ पे देखिए विस्लिस्नस मेथड के अंदर हम स्टार्टिंग में जो कंपाउंड लेते हैं, देखिए CH2CH2 COO, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ देखिए यहाँ पे हमने लिया मेलोनिक ईस्टर, या इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने कैल्शियम सॉल्ट लिया, और इसका हम यहाँ पे करवाते हैं देखिए डिस्टिलेशन, या फिर इसको आसवन बोला जाता है कि हमने इसका आसवन करवा दिया। तो जब हम इसका आसवन करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है साइक्लोपेंटानोन, और जब हमारे पास साइक्लोपेंटानोन आ जाता है तो वहाँ पे हम उसका फर्दर रिडक्शन किस तरह से करवाते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन के थ्रू, क्लीमेंसन रिडक्शन, जिंक मरकरी प्लस कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइक्लोपेंटेन। इस तरह से देखिए विस्लिस्नस मेथड क्या है, वो डिकमांस मेथड जैसा ही है। उसके अंदर हम स्टार्टिंग में ले रहे थे डाई इथाइल एडिपेट, और यहाँ पे हम ले रहे हैं कैल्शियम सॉल्ट, ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम, या फिर बेरियम सॉल्ट भी हम ले सकते थे। यहाँ पे इसका डिस्टिलेशन करवाया, साइक्लोपेंटेनोन आ गया, फिर उसका क्लीमेंसन रिडक्शन करवा दिया, तो वहाँ पे हमारे पास साइक्लोपेंटेन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो नेमिंग रिएक्शन है देखिए वो है जिगलर-थॉरपेज मेथड। रिएक्शन है देखिए जिगलर-थॉरपेज मेथड। अब इस मेथड के अंदर देखिए हम बात करेंगे वही पहले रिएक्शन फॉर्मूला की, कि इसके अंदर हमें कंपाउंड्स क्या क्या चाहिए। देखिए तो यहाँ पे देखिए जिगलर-थॉरपे मेथड के लिए इस रिएक्शन के अंदर एक तो हम लेते हैं, देखिए यहाँ पे अल्फा ओमेगा डाइनाइट्राइल्स, अल्फा ओमेगा डाइनाइट्राइल्स हम लेते हैं इसके अंदर, प्लस हम लेते हैं देखिए लिथियम इथाइल एनिलीन। हमारा जो स्टार्टिंग कंपाउंड रहेगा देखिए वो हम लेंगे अल्फा ओमेगा डाइनाइट्राइल्स, और साथ में हम लेते हैं देखिए इसमें लिथियम एन इथाइल एनालिन। उसके बाद देखिए इस कंपाउंड का जब हम हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो हमारे पास आते हैं साइक्लिक कीटोन्स, और साइक्लिक कीटोन्स का जब हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं या उसका रिडक्शन करवाते हैं तब हमारे पास आ जाते हैं देखिए साइक्लो एल्केन्स। तो रिएक्शन देखते हैं, देखिए CH2CN CH2N और CN, ये हमारे पास है देखिए अल्फा ओमेगा डाइनाइट्राइल। देखिए अल्फा ओमेगा कैसे है, ये कि यहाँ पे देखिए ये अल्फा पोजीशन है और ये इसकी ओमेगा पोजीशन है, इसलिए इसको अल्फा ओमेगा डाइनाइट्राइल बोला। अब यहाँ पे देखिए लिथियम एनिलीन है हमारे पास, तो C6H5 और यहाँ पे ये C2H5। लिथियम इथाइल एनिलीन है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे ये N-, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने इसका करवाना है हाइड्रोलिसिस, और जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं यहाँ पे देखिए तो इसमें जो लिथियम है वो आके इस वाले CN के ऊपर आके ऐड होगा। CH2N CH2CN और यहाँ पे ये C+N इस तरह से। यहाँ पे देखिए CN था हमारे पास, बाकी कंपाउंड एज इट इज़ रहा हमारे पास। ये दोनों कंपाउंड का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ इसको जो है देखिए ये यहाँ पे आके इसके ऊपर आके ऐड होगा। पहले यहाँ से देख लीजिए, इतनी चीज़ समझ लीजिए कि हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास इस तरह से कंपाउंड आ रहा है। अब देखिए जब हम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यहाँ पे जब फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो
तो यहाँ पे ये CH2 COOH CH2N और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड NH, हमारे पास ये कंपाउंड आ जाता है। ठीक है, अब इसका जब हम देखिए फर्दर यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा साइक्लिक कीटोन CH2N और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड NH, साइक्लिक कीटोन में चेंज होगा देखिए। और जब साइक्लिक कीटोन के अंदर ये हमारे पास देखिए चेंज हो जाएगा, देखिए ये वाला साइक्लिक कीटोन में चेंज होगा इस तरह से। उसके बाद फर्दर रिएक्शन देखो कैसी होगी इसके अंदर, CH2N और यहाँ से ये जो ये CO ग्रुप है देखिए, इसका जब यहाँ पे हमारा कीटोन आ गया देखिए, तो हमने बात करी थी कि कीटोन जब आ जाएगा तो उसका हम क्या करवा देते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन करवा देते हैं। जब क्लीमेंसन रिडक्शन करवा देंगे तो ये वाला ग्रुप भी, इसका भी रिडक्शन हो जाएगा और इसका भी रिडक्शन हो जाएगा। जब कार्बोक्सिलिक का भी रिडक्शन होगा और कीटोन का भी रिडक्शन हो जाएगा देखिए यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाएंगे पहले हम सोडा लाइम के साथ, इस तरह से सोडा लाइम के साथ करवाया तो पहले ये वाला ग्रुप का रिडक्शन हो गया। फिर जब हम इसकी रिएक्शन यहाँ पे अब करवाएंगे जिंक मरकरी या फिर कंसनट्रेटेड HCl के साथ, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से CH2CH2N और ये CH2, तो हमारे पास यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपेन आ गया। तो रिएक्शन समझो वापस से देखो, अल्फा ओमेगा डाई नाइट्राइल लिया, साथ में हम ले रहे हैं लिथियम एन इथाइल एनिलीन लिया। यहाँ पे ये जो लिथियम ग्रुप है ये आके इसके ऊपर यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐड हुआ। फिर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये तो NH में चेंज हो गया और ये जो CN है ये COOH ग्रुप में चेंज हो गया। फिर दोबारा फर्दर रिएक्शन हुई तो यहाँ पे जो ये C डबल बॉन्ड NH था ये कीटोन में चेंज हुआ। फिर इसकी रिएक्शन करवाई हमने सोडा लाइम के साथ, तो जो COOH ग्रुप है उसका रिडक्शन हो गया। फिर हमने उसका क्लीमेंसन रिडक्शन करवा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन आ गया हमारे पास। 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है तो साइक्लोप्रोपेन आ गया। तो ये मेथड था देखिए ज़िग्लर्स-थोरपे मेथड। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए मेथड है इसके अंदर, देखिए साइक्लोप्रोपेन्स के अंदर जो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो इसकी विरचन की विधियां हैं, सिर्फ ये ही इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। और इस चैप्टर में और ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, सिर्फ ये या फिर इनकी जो थ्योरीज हैं वो आती हैं। तो देखिए इसके बाद अब इसके अंदर हुन्स-डिकर मेथड, ठीक है। अब हुन्स-डिकर मेथड का भी पहले देखिए हम रिएक्शन फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लेते हैं ओमेगा ब्रोमो असाइल क्लोराइड, ठीक है, और उसको लेते हैं साथ में लेते हैं हम सोडियम एसिटो-एसिटिक ईस्टर। फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है देखिए मिथेनॉल और सोडियम मिथॉक्साइड के साथ। फिर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है NaI प्लस एसीटोन के साथ, और फिर इसको साइक्लाइज्ड किया जाता है विद K2CO3 या फिर ब्यूटेनॉन के साथ। जब ब्यूटेनॉन हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद फिर हम उसका वही सेम रिडक्शन करवा देंगे और फिर साइक्लोएल्केन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस हो रहा है, जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके अंदर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कोई भी कंपाउंड है या कोई भी ईस्टर ले रहे हैं उसका हम चेंज कर रहे हैं कीटोन के अंदर। कीटोन में चेंज करने के बाद हम उसका रिडक्शन करवा के और फिर हम उससे साइक्लोएल्केन मिल रहा है उसके अंदर। तो रिएक्शन देखते हैं। देखिए हमने लेना है सबसे पहले ओमेगा ब्रोमो असाइल क्लोराइड। तो देखिए BrCH2NCOCl, ये तो हमारे पास आया ओमेगा ब्रोमो असाइल क्लोराइड, प्लस यहाँ पे हमने लेना है NaCH COCH3 COC2 COOC2H5, ये हमारे पास आया सोडियम एसिटो-एसिटिक ईस्टर, ठीक है। अब ये दोनों आए, अब इन दोनों को देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये ऐड किस तरह से होगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास
CH2N CH इस तरह से देखिए हमारे पास ऐड होगा। इसमें से NaBr माइनस हो जाएगा और यहाँ पे देखिए CH2N COCH, ये CH2 नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए CH आएगा और ये ब्रोमीन अभी यहाँ पे रहेगा हमारे पास इस तरह से। फिर हम इसका करवाएंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, किसके प्रेजेंस में, मिथेनॉल की प्रेजेंस के अंदर। जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास इसमें से COCH3 ग्रुप जो है, जो लास्ट में COCH3 ग्रुप है वो इसमें से हट जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये Br CH2N COCH2 और यहाँ पे ये COOC2H5, इस तरह से जो ये COCH3 ग्रुप था ये हमारे पास एसिटिक एसिड की फॉर्म में निकल जाएगा। अभी हमारे पास ये आया। अब यहाँ पे देखिए इसकी रिएक्शन हमने करवानी है NaI प्लस कीटोन के साथ। अब जब NaI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक तो हमारे पास ये Br निकल जाएगा और कीटोन में चेंज हो जाएगा ये। तो देखिए ये CH2N COO Br हट गया। देखिए एक तो यहाँ पे हमारे पास COCH2 और ये COC2H5 और यहाँ पे ब्रोमीन की जगह यहाँ पे हमारे पास आयोडीन आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद यहाँ पे रिएक्शन में जब हमारे पास आयोडीन है तो इस आयोडीन को भी हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पे देखिए CH2N COOC2H5, इस तरह से यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आएगा कंपाउंड CH। एक मिनट, ये देखो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास देखिए NaI प्लस कीटोन के साथ रिएक्शन करवाई थी तो यहाँ पे ये ब्रोमीन की जगह पे यहाँ पे आयोडीन आ गया और कुछ रिएक्शन में कुछ भी चेंज नहीं आया। अब इसकी हमें रिएक्शन करवानी है देखिए K2CO3 प्लस ब्यूटेनॉन के साथ। यहाँ पे रिएक्शन करवानी है K2CO3 प्लस ब्यूटानॉन और जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे K2CO3 प्लस ब्यूटेनॉन के साथ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आएगा ये CH2N CO और यहाँ पे ये CH2H5। इस तरह से हमारे पास ये कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या करवा देंगे, देखिए दो स्टेप्स के अंदर, एक तो इसका हाइड्रोलिसिस और सेकंड कंडीशन के अंदर यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास ये CH2N CH2 और यहाँ पे ये CH2 एंड हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद सेकंड स्टेप में इसका रिडक्शन होगा। देखिए और रिडक्शन करवा के देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये साइक्लो एल्केन या फिर साइक्लोप्रोपेन आ जाएगा। तो हुंस-डिकर मेथड में देखिए हमने क्या लेना था, यहाँ पे हमने लिया था सोडियम एसिटो एसिटिक ईस्टर प्लस में अल्फा ओमेगा ब्रोमो असाइल क्लोराइड, फिर एडिशन प्रोडक्ट बना, फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस करवाया, फिर उसकी रिएक्शन करवाई NaI प्लस कीटोन के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आया, फिर उसको हमने रिएक्शन करवाई K2CO3 प्लस ब्यूटेनॉन के साथ और फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करवा के उसका रिडक्शन करवा दिया। तो इस तरह से ये जो मेथड है हमारे पास ये आ गया, इससे साइक्लो एल्केन हमारे पास आ गया। तो ये मेथड था देखिए हुंस-डिकर मेथड। अब देखिए इसके अंदर एक लास्ट रिएक्शन बचती है हमारे पास, एडिशन ऑफ कार्बीन, एडिशन ऑफ कार्बीन कि हमें क्या करना है, कार्बीन को ऐड करना है किसी एल्कीन के अंदर, तो हमारे पास साइक्लो कंपाउंड्स आ जाएंगे।
अब कार्बीन चाहिए हमारे पास, तो हम देखिए लेते हैं CHCl3 या फिर CHBr3। अब इसकी अगर हम देखिए यहाँ से, इससे हमारे पास आ जाएगा ये CCl2 या फिर CBr2। तो ये तो आ गया हमारे पास, देखिए डाईक्लोरो कार्बीन या फिर ये आ गया डाईब्रोमो कार्बीन। अब यहाँ पे देखिए हमने लेना है कोई एल्कीन, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH एल्कीन लिया। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम कार्बीन के साथ या डाइक्लोरो कार्बीन के साथ, तो ये आ जाएगा CH3 CH2 और ये CH3। तो इस तरह से देखिए जो एल्कीन था वो किस में चेंज हो गया, यहाँ पे हमारे पास साइक्लो कंपाउंड के अंदर। और इस तरह से देखिए अब CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे हम ले लें, देखिए सीधा कार्बीन हमें किससे मिलता है, देखिए CH2N2 को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कार्बीन आ जाता है। ठीक है, तो अगर हमें कार्बीन चाहिए तो हम किस तरह से ले सकते हैं, डाईएजोमीथेन बोलते हैं इसको, डाईएजोमीथेन से हमें कार्बीन मिल जाएगा। और इस तरह से ये CH3 CH2 CH2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो कंपाउंड आया, ये क्या आया, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन आ गया, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये रिएक्शन थी कि किस तरह से कार्बीन को ऐड करें अगर हम एल्कीन के अंदर, तो अभी हमें साइक्लोप्रोपेन या फिर सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन कंपाउंड्स मिल सकते हैं। तो देखिए ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस थे किसके, साइक्लो एल्केन्स के। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि इनके भौतिक गुणों की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखिए हम बात करें, सबसे पहले जो इसके फर्स्ट 2 मेंबर्स हैं, दैट इज़ साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, तो वो तो क्या है, गैसेस हैं। और बाकी जो हायर साइक्लो एल्केन्स हैं जितने भी, वो क्या है हमारे पास, लिक्विड हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो पहली बात तो ये हुई देखिए कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन वो तो गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पे, और बाकी जो हायर एल्केन्स हैं वो कैसे हैं, लिक्विड हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, साइक्लोप्रोपेन प्लस साइक्लोब्यूटेन, तो ये तो कैसी हैं, गैसेस हैं। और बाकी जितने भी हायर साइक्लो एल्केन्स हैं हमारे पास, वो कैसे हैं, लिक्विड्स हैं। और लिक्विड्स भी कैसे हैं, वो कलरलेस लिक्विड्स हैं। अब दूसरे हम बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट की। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखिए इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। मतलब जिस तरह से साइक्लो एल्केन्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, जिस तरह से साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, फिर हायर एल्केन में जैसे हेप्टेन तक, ऑक्टेन तक जाएगी, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे, मतलब कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, उस तरह से उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है साइक्लो एल्केन्स का, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या होता है 10 से 20 डिग्री कितना होता है, ज़्यादा होता है देन एल्केन्स। जो साइक्लो एल्केन्स हैं हायर देन एल्केन्स। जो साइक्लो एल्केन्स हैं देखिए उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो नॉर्मल एल्केन से 10-20 डिग्री ज़्यादा ही होता है, हाई होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कि जो ये साइक्लो एल्केन्स हैं ये क्या है, वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर, और सॉल्युबल किसके अंदर है, ईथर और इथेनॉल के अंदर, सॉल्युबल इन ईथर एंड
अल्कोहल। तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए ये जो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन है वो क्या होते हैं, गैसेज होते हैं, और बाकी सारे हायर अल्केन्स लिक्विड्स होते हैं। उसके बाद जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। और जो नॉर्मल एल्केन्स होते हैं उनसे साइक्लो एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 10-20 डिग्री ज़्यादा ही होता है हमेशा। और फिर उसके बाद की जो ये साइक्लो एल्केन्स हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, अविलेय है, लेकिन विलेय मतलब विलेय किसके अंदर है, किसके अंदर घुलनशील है, सॉल्युबल किस में है, ईथर और अल्कोहल के अंदर। ठीक है, तो ये बात थी देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, इनके भौतिक गुण की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है इसके केमिकल रिएक्शंस या फिर इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, तो वो हम इसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।